व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक, राहुल गांधी के इस मूवमेंट तक और साथ में लालू प्रसाद यादव की रणनीति तक आपके विचार? देखिए राजीव जी, बिहार से या राहुल गांधी के इनिशिएटिव से एक नई राजनीति जन्म ले रही है इस देश में, और वो राजनीति जो बीजेपी का डोमिनेंस है, आरएसएस का 100 साल चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती आरएसएस के लिए नई राजनीति पैदा करने वाली है। 2-3 फैक्टर है, मैं गिनाता हूं। एक, वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 7 अगस्त 1990 को, और उसी के कुछ दिनों के अंदर बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, वीपी सिंह की सरकार से सरकार गिर गई। तो वीपी सिंह उस मंडल कमीशन की राजनीति को वहां पहुंचा नहीं पाए, सामाजिक न्याय की राजनीति को शेप नहीं दे पाए जो वो दे सकते थे अगर वो लंबे समय तक रहते। उसने काम किया, लेकिन उसने रीजनल पावर्स बनाई जो सोशल जस्टिस के आधार पर, सामाजिक न्याय की लड़ाई पर रीजनल पावर्स बनी। मुलायम सिंह यादव मजबूत हुए, मायावती मजबूत हुई, लालू प्रसाद यादव मजबूत हुए, नीतीश कुमार मजबूत हुए, रामविलास पासवान आए। ये सब लोग राजीव जी एक रीजनल पावर तो बने और केंद्र में उनकी बार्गेनिंग पावर हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति नहीं थी जी। अब जो राजनीति एक शेप ले रही है वो राष्ट्रीय राजनीति है। उसमें जातिवाद जनगणना है, 50% का रिजर्वेशन की लिमिट को हटाना है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। ये मोटे मोटे उसके वो हैं, लेकिन एक नई राजनीति एक नए समाज के साथ शेप ले रही है। मोदी जी ने क्या किया कि जो मिडिल क्लास मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक है, उस मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी उन्होंने, और एक नया मिडिल क्लास बन चुका है। वो बड़ी तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। वो मिडिल क्लास मेहनत कश है, वो टैक्सी चला रहा है, वो काम कर रहा है, वो गीग वर्कर है, वो नए पेशों में है, वो टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है, तमाम नए जगह पे वो आ रहा है। ये नया मिडिल क्लास, बहुत बड़ी संख्या इसमें वर्ग की है, मुस्लिम्स की है। ये जो नया मिडिल क्लास है, ये बहुत असर्टिव है। वो अपनी बात को बड़े लेवल पे कह सकता है। अब ये 1990 वाली स्थिति नहीं है जी। यहाँ पे ये मिडिल क्लास आ गया जो वंचित वर्ग का है, जिसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर है सामाजिक न्याय की राजनीति का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नई राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय केंद्रित एक राजनीति जो है वो जन्म ले रही है, जिसके केंद्र में राहुल गांधी हैं। उसके इक्वल स्टेक होल्डर्स अखिलेश यादव है, स्टालिन है, या तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, और भी लोग हैं। ये नई पॉलिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज को प्रभावित करने वाली है। तमाम बुद्धिजीवी जो अखबारों में लिखते हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये 21st सेंचुरी का जो भारत है, ये 80 के दशक का और 70 के दशक का भारत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्यम वर्ग का चरित्र बदल चुका है, मध्यम वर्ग की डेमोग्राफी बदल चुकी है। नए लोग जो आ रहे हैं, जो एस्पिरेशनल है, जो महत्वाकांक्षी हैं, और उनके पास हुनर है, स्किल है, वो अपनी मेहनत से मिडिल क्लास में आ रहे हैं। वो कोई जमीनें बेचकर नहीं आ रहे हैं बाप दादाओं की, ना उनके पास कोई कास्ट की लेगेसी है कि सरनेम है तो उनको जगह मिल जाएगी। तो ये जो नया मिडिल क्लास है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा। ये नई राजनीति को अपनी तरफ से मोल्ड करेगा। और उसी के साथ आप देखिए, जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है, ये क्या है? ये पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मूवमेंट है। किस तरीके के लोग मांग रहे हैं, आज मैंने उनकी वेबसाइट में जाके देखा, वो पब्लिक पॉलिसी वॉलंटियर्स खड़े कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में उसी मिडिल क्लास के लोग आएंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं।
तो इस देश में एक नए तरीके की राजनीति, जिसके की बहुत लंबा असर होगा, उसके कई आयाम होंगे, कई वर्टिकल्स होंगे, तमाम राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रोडक्शन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसीज, जो एजुकेशन पॉलिसीज, ये सब चीजों को प्रभावित करने वाला है। तो इसलिए जो लालू प्रसाद यादव वहां पे कर रहे हैं, इस तरीके के तमाम लोग, अभी आप देखिएगा कि एक नया पोलराइजेशन इस देश में होगा। और इस व्हाइट टी शर्ट की एक और खास बात है, ये नफरत का, ये क्रिमिनल्स पैदा नहीं करेगी कि कोई खास रंग का गमछा डाल के मोटरसाइकिल पे आप घूम रहे हैं और जिसको चाहे वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ट्रेनों पे पीट रहे हैं। ये जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है, ये नए बुद्धिजीवी पैदा करेगा, और ये नए बुद्धिजीवी उसी वंचित समाज के होंगे जो वीपी सिंह नहीं कर पाए थे। वो काम अब होगा, और बहुत लंबे समय तक भारत की राजनीति को ये नई राजनीति प्रभावित करने वाली है। जी राजनीति जाते हैं। और अभी पिछले दिनों एक बात सब आप लोग गौर कीजिए कि एनडीए की भी बैठक होने वाली थी पिछले दिनों, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं है। और ऐसे ही अमित शाह बिहार जाने वाले थे, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। आखिर अचानक क्या हो जा रहा है कि कुछ खबरें आती हैं और फिर उसके बाद वो जो पहले से तय होता है वो कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ तो चल रहा है, जैसे जयशंकर जी बता रहे थे। प्रशांत जी। जी देखिए, मैं नीतीश कुमार पे एक बात रखूंगा, और उन्होंने क्या खोया है और क्या उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मूल सवाल है आज का, कि जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है वो क्या कर सकता है इस देश में। देखिए राजीव जी, हो क्या रहा है कि सरकार की नीतियां बनती कहाँ है, उसकी ड्राफ्टिंग कहाँ होती है, नीति आयोग में होती है। नीति आयोग इनपुट्स किससे लेता है? फिक्की से, सीआईआई से, तमाम थिंक टैंक से लेता है। वो थिंक टैंक में किनका वर्चस्व है? उसी सामाजिक वर्चस्ववादियों का वर्चस्व है वहां पे। तो ये जो थॉट लीडरशिप है इस देश में, जो नीतियों को प्रभावित करती है, उसमें और देश में, देश के 90% आबादी में कनेक्शन ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ है वो। कौन लोग हैं, जरा आप देख लीजिए कि जिनको, जो अखबारों के मिडिल पेज पे लिखते हैं, प्रभावित करते हैं, राय प्रभावित करते हैं देश की, वो कौन लोग हैं? तो एक बड़ा कॉकस है इस देश में जिसने चौकड़ी जमा कर रखी है, जिसको, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है वो आईएएस है। वहां पे थोड़ा थोड़ा समावेशी अपॉइंटमेंट हो गए आरक्षण की वजह से। अब क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि बैकबोन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार का। जी केवल 33% ही आईएएस है उसमें। अब आईएएस बाहर हो गए वहां से। तो आईएएस कौन होता है? जो नीचे से आ रहा है, जिला संभालते हुए आ रहा है ऊपर तक, उसको तमाम चीजों की जानकारी है, देखा है उसने, विकास को, डेवलपमेंट को लोवेस्ट लेवल तक पहुंचाने का उसने काम किया है। वो जब 30 साल बिताकर ऊपर तक पहुंचता है तो उसको सन्ट आउट कर दिया गया ज्वाइंट सेक्रेटरीज में। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उनमें अब आईएएस नहीं बचे हैं। तो ये जो कॉकस है, ये क्या कर रहा है? तो व्हाइट टी शर्ट क्या करना चाहिए, व्हाइट टी शर्ट क्या कर सकती है कि एक नई थॉट लीडरशिप इस देश में पैदा करे, जो देश की 85-90% आबादी के सुख दुख और उनके ही जरिए वहां पे पाए। अब जरूरत है, अब केवल जरूरत इस बात की नहीं है कि आप उसको हेलमेट दे दें और उसको जोमेटो का या किसी और कंपनी का लेबल लगा दें उसके ऊपर ना। अब उसका समय आ गया है कि उसका नीति निर्धारण में देश की अधिकार होना चाहिए।
ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कर सकता है। कम से कम इस देश में राजीव जी 500 थिंक टैंक की जरूरत है जो इस तरीके का काम करें। तब तो ये जो चौकड़ी है, आप देख लीजिए, जिसकी राहुल गांधी चर्चा करते हैं कई बार कि स्टॉक मार्केट में कौन बैठा है, कंपनियों के बोर्ड में कौन बैठा है। कंपनियों के बोर्ड से ज्यादा ये जो थिंक टैंक हैं ये प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण दे दूं आपको, हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक रिसर्चर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में एक रिसर्चर देती है। जाहिर सी बात है कि वो रिसर्चर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद में क्या बोलेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या बोलेगा, उसको, उसकी राय को प्रभावित करती है, क्योंकि उसको एक पका पकाया डॉक्यूमेंट रिसर्च मिल जाता है जो एक नेता कहाँ करेगा। बिल्कुल। वो ऑर्गेनाइजेशन को फंड कौन करता है? सारे कॉर्पोरेट फंड करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट जो चाहता है पार्लियामेंट वैसे फंक्शन कर रही है। इस कॉकस से देश को आजाद कराने का काम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि नई राजनीति जन्म ले रही है और इस नई राजनीति के तमाम आयामों को गौर से समझना चाहिए। अब एक बात नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं। राजीव, नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारी होती, उन्होंने एनडीए में न गए होते जी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। देश की राजनीति अलग दिशा में चली जाती। बात तो नीतीश कुमार की भी आ जाती कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। भले ही कांग्रेस उनका चंद्रशेखर या देवगौड़ा जैसा हर्ष करती आगे, या जो भी करती, मैं नहीं, अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन नीतीश कुमार ये काम कर सकते थे। मुख्यमंत्री वो तब भी रहते। आज बीजेपी उनको कमिट नहीं कर रही है ना कि मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। उस वक्त वो श्योर शॉट रहते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते ऐसी सूरत में। फिर चंद्रबाबू नायडू भी कुछ अलग रुख लेते, फिर दूसरा ही राजनीति इस देश में होती, रिजल्ट भी फर्क होते, नंबर ऑफ सीट भी फर्क होती, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ नीतीश कुमार के जाने के बाद से। नीतीश कुमार वो स्थिति वापस कर सकते हैं अगर वो अपना वो फैसला वापस ले रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाए तो फिर वो स्थिति वापस आ सकती है। तो नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक गलती, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ज्योति बसु ने एक ऐतिहासिक गलती की सीपीएम ने, उनको मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जी। ऐसी ही ऐतिहासिक भूल नीतीश कुमार ने की है कि अगर वो चाहते तो देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता।